हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक है काइनेमेटिक्स की। सबसे पहले बता दूं कि जब काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ते हैं तो मोशन की कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स में ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी आता है। स्पीड भी होता है, वेलोसिटी भी होती है और एक्सेलरेशन भी होता है। तो ये सब जो है, जब मोशन की स्टडी करते हैं तो उसमें ये पैरामीटर्स आते हैं। तो इन टॉपिकों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर ये क्या है, तो इनिशियल पॉइंट रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट से कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट तक आ गया, तो ये क्या बना, पाथ बना। ये क्या बना, यहाँ पे पाथ बना। और यही जो पाथ की लेंथ हुई, जो पाथ कवर हुआ, उसी को यहाँ पे डिस्टेंस बोला जाता है। यानी ये पॉइंट जो है इनिशियल है, ए मान लेता हूं, और ये बी पॉइंट है जो फाइनल पॉइंट है। अब देखिए, यहाँ पे पार्टिकल आता है या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यदि पाथ की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर करने पर बहुत बड़ा हो जाए, वेरी ग्रेटर हो जाए लेंथ ऑफ पाथ, तो वो बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो पार्टिकल बोला जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ ऑफ पाथ के रेस्पेक्ट में। और यदि कंपैरिजन करने पे, लेंथ ऑफ पाथ से कंपैरिजन करने पे मतलब बहुत बड़ा नहीं हो लेंथ ऑफ पाथ रेस्पेक्ट में किसके, ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट ही उस समय बोलेंगे। माने बड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो पार्टिकल बोला जाएगा, छोटा सा डिस्टेंस होगा मतलब छोटा डिस्टेंस होगा और साइज से कंपेयर करेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, तो यहां पर ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ होगा किसका, तो पाथ। सबसे पहले बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसा है, तो ये है स्केलर। क्योंकि जब मेजरमेंट होती है तो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसकी मेजर्ड वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। एक बात, दूसरी बात है यहाँ पे एस आई यूनिट। तो एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एक होता है अब इसका यहाँ पे डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन क्या, तो एल। हो गया ऐसा। अब ये जो डिस्टेंस है, यदि पार्टिकल तो बॉडी रुका हुआ है तो कवर डिस्टेंस जीरो। और जब ये मोशन में आ गया, पाथ कवर होने लगी, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं। तो ये बात रही डिस्टेंस की। अब आता हूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा कि ये रहा पॉइंट जो क्या है, ए, जो इनिशियल था, आई, और इस तरीके से यहां तक ऐसे आया, तो ये होगा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये तो पाथ हुई, ठीक है। बट ये इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बिटवीन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी जिसको बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस है। यानी दो पॉइंट के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन वाला। इससे और मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। किसके बिटवीन, तो यहां से चल करके यहां तक आया, तो ये हो गया पाथ। बट जो है से इनिशियल टू फाइनल लिया गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इसी को यहां पर बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बस क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
यानी इनिशियल लीजिए फाइनल लीजिए, दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, वही जो डिस्टेंस होगी मिनिमम, यानी वही जो लेंथ आएगा इसका, ठीक है, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन लेना होगा ज्वाइन करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है जी, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एस आई यूनिट मैं लूं तो एस आई यूनिट इसका मीटर होगा। इसकी डायमेंशन यदि लोगे तो लेंथ है, और लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन क्या होता है, तो एल होता है। डायमेंशन क्या होता है, यहां पर एल होता है। हो गया, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें हुई। अब यहां पर मैं आगे बढ़, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है उसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के साथ रिलेट कैसे, तो देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स हो, और यहां से कोई स्टार्टिंग कंडीशन है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब यहां से क्या होगा कि हमने एक पॉइंट लिया जो इनिशियल पॉइंट, तो इसको यहां पर बोला जाएगा, इसको यहां पर बोलेंगे इनिशियल पॉइंट है तो एक्स, और इस पाथ से होते हुए ऐसे यहां आ चुका है, तो ये फाइनल। ओके, अब यहां से यहां तक आया मैं, तो ये क्या, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम दे देगा डेल्टा एक्स। क्या दे दिया मैंने, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब फाइंड करूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो पाथ है, इस पाथ पे गया, ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेल्टा एक्स, वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन में इस इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू बच जाएगा। तो यहाँ पर टोटल है एक्स फाइनल, ये है एक्स इनिशियल, मुझे ये फाइंड करना है, टोटल में इतना को माइनस कर, यानी ये हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स। यही क्या आ गया, बेसिक बात है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये जो एक्स इनिशियल है वो लेस है एक्स फाइनल से, एक स्टेप, ठीक है, यानी इनिशियल क्या है, स्मॉल है, जैसे ये 2 मीटर पे है, ये 6 मीटर, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो क्या है, ग्रेटर में लेस को माइनस कर, यानी 6 में 2 को माइनस कर, ये 2 पर है, ये 6 पर, तो यहाँ पे ये क्या आ जाए, डेल्टा एक्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव, या तो मैं यही लिख सकता हूं डेल्टा एक्स ग्रेटर जीरो, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव का। अब यहाँ पे आता हूं, एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल, यानी दोनों इक्वल, दैट मीन्स इक्वल की मतलब होती है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट की उसी पॉइंट पे पार्टिकल वापस आ गई। मतलब कोई आदमी अपने घर से मार्केट की ओर जाता है, मार्केट जाते हैं, और जाने के बाद पुनः फिर से घर पे आ जाते हैं, तो इनिशियल पोजीशन भी उनका घर है और फाइनल पोजीशन भी उनका घर, यानी डिस्प्लेसमेंट बोली जाएगी, तो क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बिटवीन, दोनों पॉइंट एक ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस कवर हुई है, जाने की लेंथ का पाथ, आने के समय लेंथ जो होगा पाथ वो ऐड हो जाए, तो यहाँ पे दोनों यदि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके फिर स्टॉप कर जाए तो सेम रहेगा। तो इस केस में डेल्टा एक्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट,
क्या होगा, जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की केस क्या है, तो सिंपल बोलना है कि जिस समय स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, जहां से कोई पार्टिकल मोशन स्टार्ट करे और उसी पॉइंट पे आके रुक जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे एक्स इनिशियल अब है ग्रेटर और एक्स फाइनल है वो लेस है। अब यहाँ पर समझ, सपोज कीजिए एक्स इनिशियल यहाँ पे होता और एक्स फाइनल यहाँ पे होता, इधर से नहीं आता इधर से जाता, तो फाइनल इनिशियल हो जाता, इनिशियल फाइनल हो जाता। तो इनिशियल वाला वैल्यू क्या होता, ग्रेटर, और फाइनल वाला वैल्यू क्या हो जाता, लेस हो जाता। तो इस केस में फाइनल स्मॉल रहे, इनिशियल ग्रेटर रहे, तो छोटा में बड़ा माइनस करोगे तो डिफिनिट है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल मान लो 6 रहता, ये 2 रहता, तो फाइनल में 2 है, इनिशियल में 6 है, तो 2 माइनस 6 करेंगे, इस केस में नेगेटिव। नेगेटिव दैट मीन्स डेल्टा एक्स लेस देन 0। ओके, तो आपने क्या देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी इस तरीके से। लेकिन कोई भी बॉडी क्या रहे, रेस्ट में रहे, तो उसका डिस्टेंस भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अब आगे बढ़ता हूं, कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अभी क्या करनी, कंपेयर करनी। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन अप्लाई हो। देखिए कंडीशन यहाँ पे है फर्स्ट, और ये फर्स्ट क्या है, ऑन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रही है। तो सपोज कर लीजिए पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन यानी ए, और यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन मोशन, तो यही लेंथ ऑफ पाथ है और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। इससे और छोटी डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच नहीं हो सकती है। तो इस केस में यहाँ पे ये क्या है, तो बोलना है डिस्टेंस है, और क्या बोलना है इसको, तो इसको बोलना है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मोड ऑफ डिस्प्लेस, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको बोलिएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मोड लगाए हैं, आखिर ऐसा क्यों, तो डिस्प्लेसमेंट के मोड लगाने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है भाई, कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का डायरेक्ट कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, मोड लगा दिया, तो भी स्केलर बन गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड देने वाला है, डायरेक्शन उससे कोई मतलब नहीं है, मोड लगा है। तो ये कंपेयर, तो ऐसा केस होगा, स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। अब आइए कंडीशन नंबर, ठीक है, अब है ऑन कर्व लाइन। अगर जो मोशन होने वाला है वो कैसा है, तो कर्व लाइन, यानी कहने का मतलब होगा कि ये देखिए इनिशियल पॉइंट है ये, और ये है फाइनल पॉइंट, और यहां से ये क्या है, कर्व लाइन, तो ये होगा डिस्टेंस। और यहां से यदि मैं क्या कर दूं, डॉट 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 लाइन कर, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेस, ये हो जाएगा डिस्टेंस, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस ग्रेटर देन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा सही। अब देखो कोई ऐसा केस नहीं आने वाला है इसमें जो डिस्टेंस लेस हो जाए और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो जाए,
ऐसा कोई केस यहाँ पर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बातें अब यहाँ पे समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दो केसेस हुई। कर्व लाइन पे डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, और स्ट्रेट लाइन पे इक्वल। तो यहां से फर्स्ट एंड सेकेंड कर देता हूं, तो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी डिस्टेंस may be greater and equal to displacement, but distance never less than displacement, और बोल सकते हैं displacement never greater than distance। ऐसा इसी को लिख सकता हूं डिस्टेंस, और बाई आ जाएगा, ये मोड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, ये होगा रेशियो। तो ये हो गया यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन। ओके, अब देखो आगे, अब आता है डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में शो करनी, तो ये कैसे शो करनी है ये समझिए। तो देखिए, यहां से एक्सिस है, ये वाई है, यहां से एक्सिस ये है, ये एक्स है, और ये आउटसाइड होगा, तो ये एक्सिस क्या होगी, जेड होगी। अब यहां पर हमने एक पॉइंट दिया जो इनिशियल पॉइंट, जो कि क्या है, ये है। एक पॉइंट हमने बी दिया, ये है फाइनल पॉइंट। तो इसकी कोऑर्डिनेट हो और इसकी भी कोऑर्डिनेट होगी, इसका भी एक्स वाई जेड में होगा, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसका भी होगा एक्स वाई एंड जेड। और इस तरीके से कोई पार्टिकल यहां से ऐसे मूव करता है इस बात से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ज्वाइन किया ओरिजिन से ऐसे, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, क्या हो जाएगा r1, तो इसकी कोऑर्डिनेट 3 होगी, तो यहां से r1 इज इक्वल टू x1 i कैप, क्योंकि x में i कैप प्लस y में फर्स्ट पॉइंट का j कैप और प्लस z1। उसी तरीके से ये फाइनल पोजीशन है, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर लूंगा, तो ये क्या होगा, r2 होगा, और यहाँ पे r2 इज इक्वल टू जब होगा, तो ये होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, क्योंकि x में i कैप, y में j कैप, z में k कैप लगाया जाए, और कोऑर्डिनेट दिखाना है, क्योंकि पोजीशन होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो। अब देखो, ये जो देख रहे हैं, ये क्या करेगा, इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि कितना आएगा, डेल्टा आर आएगा। ओके, अब यहां से इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी में क्या होगा, ये थर्ड साइड होगा, तो थर्ड साइड कौन होगा, ओ बी होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए प्लस क्या लिखूंगा, ए बी, ओ बी क्या आएगा, r2 वेक्टर आएगा, इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर लिखूंगा, तो क्या आएगा, r2 में r1 को माइनस कर, r2 में r1 को हमने माइनस कर। ओके, अब देखो, r2 के प्लेस पे ये सेकेंड पोजीशन वेक्टर, और r1 के प्लेस पे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है, माइनस करो, तो क्या आएगा, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा आर। इसमें से इसको माइनस करनी है, तो आई कैप कॉमन ले, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा आई प्लस, इसमें से इसको माइनस करना, तो जे कैप कॉमन हो जाएगा, y1 माइनस y2 माइनस y1 जे, अब प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर, तो ये आ जाएगा z2 माइनस z1, और ये आ जाएगा
हो गया। तो ये एक प्रकार का थ्री डायमेंशनल वेक्टर आ गया। क्या आ गया? थ्री डायमेंशनल वेक्टर। और जब इसकी मैग्नीट्यूड की बारी आई डिस्प्लेसमेंट की, तो डेल्टा आर का मोड देंगे और रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स में क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? x2 क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पोजीशन, फाइनल पोजीशन। किसमें? एक्स एक्सिस। और ये फर्स्ट एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा। अब देखो उसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाए। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके लिए? थ्री डायमेंशनल के लिए। तो यहां से ये हो गया मैग्नीट्यूड। जब थ्री कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का, तब का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसी के साथ ये टॉपिक एंड होती है।